देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ जेड इज अ रेगुलर फंक्शन ऑफ जेड प्रूव दैट डेल टू यू डेल, ये आपको डेल स्क्वायर बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर और ये आपको डेल स्क्वायर बट्टा में वाई स्क्वायर, ये आपको जो है मोड ऑफ एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर है बराबर का आपको 4 इंटू एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको प्रूफ करना है ये चीज। ओके, यहां पर एक चीज है रेगुलर लिखा हुआ है, एक्चुअल में इस रेगुलर की जगह पर आपको एनालिटिक भी लिख सकता है। एनालिटिक मतलब वहीं पर आपको पहुंचाता है जब रेगुलर पहुंचा रहा है जहां पे। ओके, इसके लिए दिक्कत नहीं है, रेगुलर या एनालिटिक वही चीज। अब देखिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखा दूं, इसमें करना क्या आपको, सबसे पहले जो दिया गया आप उसे नोट कर लीजिए। गिवन बी क्या दिया गया है, ओ ये चीज है। अच्छा, तो मुझे तो सबसे पहले कुछ और करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो प्रूफ करना है ना ये चीज। ऐसा कर लेते हैं ना, ये जो अपने को एफ ऑफ जेड है ये क्या है, एनालिटिक है। मतलब आपको ये एनालिटिक है, दिया गया है कि एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक या यहां पे रेगुलर मेंशन किया हो तो मैं रेगुलर ही लिख देता हूं। क्या है, रेगुलर फंक्शन है, ये कह चुका है। ओके, काम वही करेंगे जो हम लोग एनालिटिक में करते हैं। एफ ऑफ जेड बराबर का यू प्लस का आयोटा भी होता है ना, ये आपको पता है ना जब एनालिटिक हो तो ये चीज। एंड ये भी जानते हैं एफ ऑफ जेड के लिए अपना यू प्लस आयोटा भी। और एक चीज है, अगर आप इसका मोड करते हैं, मोड लगाते हैं तो इसमें यू प्लस आयोटा भी। अब चलिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं, मैं इस गली में अटकाऊंगा और आपको बताने वाला हूं क्या चीज, वो देखिए। हम लोग जानते हैं अगर कोई हमारे पास कोई जेड बराबर में एक चीज मान लेता हूं, हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है। अगर आप इसका मोड कर लेते ना, इसका अगर मोड करते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई मुश्किल नहीं, कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मोड है, अपने को अगर ये मोड हटाना है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक छोटा सा काम करता हूं, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते, रूट डालते हैं। ये कब डालते हैं, जब इसका मोड की ऑफ मतलब मोड हटाते हैं, मोड के बाहर करते, एक सिंपल वे में। रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब यहां पर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट के अंदर में, ये मोड ऑफ जेड है ना। ये सिंपल चीज है, ये लॉजिक है, ये प्रॉपर्टीज भी है। ओके, तो चलिए मैं इसका प्रयोग करने वाला हूं। मतलब आपको एफ ऑफ जेड लिखूंगा और यहां पर बराबर में ये यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इससे। अब यहां तक तो क्लियर है, मुझे इसका रूट हटाना है तो आप बोलेंगे स्क्वायरिंग करेंगे। बिल्कुल, हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख दीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मतलब आपको एफ ऑफ जेड स्क्वायर यू स्क्वायर भी स्क्वायर। अब तो क्लियर है, यहां पर इमेजिनरी पार्ट वाला कहानी खत्म हुई हो चुका है। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं इसे कह दिया फाई, फाई नाम दे दिया, आप भी लिख सकते हैं फाई। आप चाहे तो इसको फाई, वही चीज है, फाई एक्स वाई में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यू और भी में लिखा हुआ, एक्स वाई में भी लिखिए या फिर आप फाई लिख दीजिए, इसके लिए भी दिक्कत नहीं है। ये क्या है, अपना लेट किया गया, मतलब आपको क्या किया गया, लेट किया गया, या फिर आप लिख सकते सपोज या फिर लेट। ओके, ये क्या गया, ये फाई एक्स वाई, मैंने मान लिया इसको ऐसा। अब देखिए तो मैं इसे बोलता हूं फाई बराबर का यू स्क्वायर प्लस का भी स्क्वायर, यही चीज है, बिल्कुल यही चीज है ये। मैं इसे अब इक्वेशन कह देता हूं फर्स्ट। अब इसे इक्वेशन लेने से क्या फायदा, देखिए अब यहां से, अच्छा हम लोग जो इतना काम कर रहे, करना क्या, देखिए सबसे पहले तो अपने को एफ ऑफ जेड तो चाहिए, इसका मोड भी चाहिए भाई। ओके, एफ डैश जेड भी चाहिए और इसका भी मोड चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए। तो थोड़ा लंबा कहानी है, तो देखिए अभी जो प्रूफ करने वाला काफी इंटरेस्टिंग चीज सब। ओके, लेकिन एफ ऑफ जेड निकालने के लिए आपको तो सबसे पहले ये काम करना है, क्या चीज, देखिए मैं यहां पे लिख दूं डिफरेंशिएबल। अच्छा, डिफरेंशिएशन कर लेते पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू दी एक्स। अच्छा, किसको कर रहे हैं, फर्स्ट को डिफरेंशिएशन, फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू दी एक्स। चलिए क्या होता है, आप बोलेंगे डेल एफ बट्टा, सॉरी डेल फाइव बट्टा का डेल एक्स टू यू, ये क्या कर रहे डिफरेंशिएशन, टू यू डेल यू बट्टा का डेल एक्स प्लस टू भी डेल भी बट्टा का डेल एक्स हो गया। चलिए मैं अब तो ये कर लिया, मैं इसे बोल दूं अगेन डिफरेंशिएशन करता। एक्चुअल में हमें जो लॉजिक पर ले जाना है, एक्चुअली में हमें हार्मोनिक पर ले जाना। हार्मोनिक मतलब लाप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। चलिए ना देखते तो रहिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये शायद 2014 में भी पूछा गया है। अब मैं इसमें क्या करूं, फिर से डिफरेंशिएशन करता हूं, अगेन डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू दी एक्स। चलिए डेल
टू फाइव बट्टा में डेल एक्स का स्क्वायर, नहीं अगेन करेंगे तो यहां पर टू को रहने दीजिए, कॉमन है दो तो निकाल दीजिए बाहर ही, एक ब्रेकेट डाल दिया अपना, u को रहने दिया, डेल टू यू बट्टा का डेल एक्स स्क्वायर कर दिया, अब u इंटू भी लगा रहे इसमें, u को रहने दिया इसका डिफरेंशिएशन, फिर मैं डेल u बट्टा डेल एक्स को रहने दिया, और यहां पर u का डेल u बट्टा का डेल एक्स हो चुका, क्लियर, u इंटू भी, अभी इसका काम नहीं हुआ है। चलिए अब यहां पर मैं काम कर लू, यहां पर भी 2 है, 2 बाहर कर दीजिए, और भी को रहने दीजिए, डेल भी बट्टा डेल एक्स का स्क्वायर, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन तो ये स्क्वायर, राइट। अब मैं यहां पर क्या करूं, u इंटू भी लगा रहे मेरी जान, u इंटू भी थोड़ा करेक्ट ध्यान से देखिएगा, इसको रहने दिया, इसका डिफरेंशिएशन प्लस, अब मैं यहां पे डेल भी बट्टा का डेल एक्स को रहने देंगे ये वाले को, और इसका क्या करेंगे, और भी का डिफरेंशिएशन डेल भी बट्टा का डेल एक्स। लीजिए हम लोग मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, अभी नहीं, अभी है टाइम, अभी तो एक से निकाले हैं, अभी तो है टाइम। देखिए मैं यहां से क्या कर लूंगा, अब ये जो पॉइंट पर आ चुके हैं, आप यहां पर से ऐसा कर लीजिए, यहां पे अच्छा एक चीज है, मैं यहां पर एक एडजस्टमेंट करके लिख देता हूं बस, ये जो ब्रेकेट है मैं ऐसा लिख दूं ब्रेकेट, बिल्कुल ये u वाला है और v वाला का है, ये भी वाला, मैं दोनों को ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि अपने को जो है ना, बोले ना लाप्लेस इक्वेशन के पास जाना, मंजिल वही अपनी, तो डेल टू भी बट्टा में डेल एक्स का स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट को लिख दीजिए, डेल यू बट्टा डेल एक्स का, एक साथ लिख सकते हैं ना, दोनों सेम पार्ट है, इसको भी एक साथ नहीं लिख सकते, डेल वी बट्टा डेल एक्स का स्क्वायर ब्रेकेट, राइट। चलिए मैं अब चलूंगा, ये निकला किसका मान, डेल टू फाइव बट्टा में डेल एक्स का स्क्वायर, ओके। अच्छा ये तो अपने को भी समझ में आता है ये चीज इसका है। अब मैं करूं तो क्या करूं, अब कुछ नहीं करेंगे, आप यहां, अच्छा इसका इक्वेशन नाम दे देंगे कि भविष्य में काम देने वाला है ये, हाँ ये सब भविष्य के लिए काम करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं, बिल्कुल नाम दे दे इसलिए क्योंकि आगे काम आएगा, ओके। अब देखिए मैं अब क्या करता हूं, फिर से इक्वेशन फर्स्ट में जाऊंगा, और अब x में तो कर चुका, अब y में करूंगा, मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट डिफरेंशिएशन, पार्शियली इसको भी करने वाला हूं, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू दी y, डेल फाइव बट्टा का डेल y, और बराबर काम क्या लिखे, 2u डेल यू बट्टा का डेल y, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल 2b स्क्वायर है ना, तो 2b डेल v बट्टा का डेल y हो गया। चलिए मैं इसमें सेकेंड का टाइम करूंगा, डेल 2f डेल y स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर है ये, 2 बाहर निकाल लीजिए, तो इसके लिए u डेल 2u बट्टा का डेल y का स्क्वायर प्लस डेल u बट्टा डेल y को रहने दीजिए, इसका u का डेल u बट्टा का डेल y, ब्रेकेट इस वाले के लिए काम कर लीजिए, u इंटू भी लगा रहे, भी को रहने दिया, डेल टू भी बट्टा का डेल y का स्क्वायर प्लस ये डेल भी बट्टा डेल y को रहने दिया, इस वाले का आपको डेल भी बट्टा का डेल y, ब्रेकेट डाल देंगे, 2 कॉमन लेके एडजस्टमेंट करके लिख देंगे u, अच्छा ये ले लेते, थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं ना ताकि कुछ ना कुछ अलग लगे, डेल y का स्क्वायर, इस वाले में भी डेल टू भी बट्टा का डेल y का स्क्वायर, ये वाले का और ये वाले का, हाँ इसके लिए तो दिक्कत है नहीं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब आपको ये डेल u बट्टा का डेल y का होल स्क्वायर प्लस डेल v बट्टा का डेल y का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट कर लेते हैं, ओके ओके। चलिए ये अब यहां पर ये डेल टू एफ डेल टू फाइव बट्टा में अपने को क्या है, यहां पर डेल y का स्क्वायर है, ये इक्वेशन इसका नाम दे दिया 3। अब 2 3 जो है ना वही काम करने वाला, क्योंकि अपने को अगर लाप्लेस इक्वेशन में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको जोड़ देंगे, तो देखिए क्योंकि देखिए यहां पर ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट काम दे देगा, देखिए एडिंग 2 and 3, देखिए रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 2 में x है और इसमें y है, डेल टू फाइव बट्टा में डेल एक्स का स्क्वायर, डेल टू फाइव बट्टा में डेल y का स्क्वायर, बराबर में मतलब बराबर में जो चलेगा 2, एक चीज है, अरे दोनों को लिखना पड़ेगा क्या, लिखना पड़ेगा क्या,
लिख देंगे तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं यू में है, ये भी में है और ये इसमें है। और ऐसे नहीं भी लिखते तो बड़ा आसान होता फिर खेल, क्योंकि ये यू में है ये भी यू में है, दोनों का यू कॉमन हो जाएगा। हाँ ऐसे भी लिखे तो बड़ा मजा आ जाएगा फिर तो। या ऐसे देखिए ना, ये जोड़ रहे हैं ना दोनों को, तो देखिए ना ये चीज है, ये भी, ये देखिए ना ये भी यू में है और दोनों का यू वाला पार्ट क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। या फिर आप लिख दीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। ओके तो मैं देखिए, मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, वही वाला लिख देता हूँ, del 2 5 वाला था ना यू वाला, यू del 2 यू बट्टा का del x स्क्वायर। चलिए एक काम कर ही लेते हैं, उतना काम किए तो नहीं, अब कर लेते ताकि आपको यहाँ से समझना आपके लिए आसान हो जाए। del u बट्टा का del x का स्क्वायर, अब y वाला ले लेंगे, हाँ y वाला लेंगे, del v बट्टा del y का, ओ यार मामला गड़बड़ा तो नहीं जाएगा, कहाँ था इक्वेशन 2, ये del v बट्टा del x का स्क्वायर है, del x का स्क्वायर, मामला गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत है ना, ये वाला पार्ट। ये तो सामने है u del 2 u बट्टा del y का स्क्वायर। देखिए ये अब आपको जोड़ना और काम करना थोड़ा आसान होगा, बस इसीलिए मैंने इसे लिख दिया, वरना डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि कॉमन का चक्कर था, बाद बाकी कोई लॉजिक था नहीं, एक नॉर्मल सा कॉमन था। y का स्क्वायर del v बट्टा del y का स्क्वायर। चलिए अब मैं इसे ब्रैकेट में डाल दिया। अब देखिए ये दोनों में हम कुछ छोटा सा काम करने वाला, काम यू करेंगे, कॉमन क्या है इसमें, सबसे पहले 2 की बात कर ले तो 2 तो टोटल में है ना, तो 2 तो छोड़िए रहने दीजिए, 2 का 2 अपना खेल होगा। यहां पर u जो है और इसमें u कॉमन है ना, मैंने u बाहर कर लिया और इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, del 2 u बट्टा में del x का स्क्वायर और del 2 u बट्टा में del y का स्क्वायर। देखिए ये तो लाप्लेस इक्वेशन बन गया ना, तब ना हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, अगर ये 0 हो गया तो हार्मोनिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता, यही चीज था ना। अब यहां पर भी कॉमन है भाई, भी कॉमन ले लीजिएगा आप, del 2 भी बट्टा का del y का x का स्क्वायर और del 2 भी बट्टा का del y का स्क्वायर, ये भी आपको क्या है लाप्लेस इक्वेशन। एंड यहां पर ये वाले की बात कर ले तो ये दोनों तो ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों सेम है तो क्या बोल सकते हैं, यहां पर 2 इंटू का del u बट्टा का del x का स्क्वायर और ये भी सेम है तो 2 इंटू का del v बट्टा का del x। भाई सेम है तो दो नहीं लिख सकते, एक एक दो होता ना, वही चीज है ना। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, ये 2, ओह यस, ये तो अपना लाप्लेस इक्वेशन है, तो मैं इसको ऐसा कर दूं, इसको मिटा देता हूं इसलिए क्योंकि अब मैं यहां पर ये जो पार्ट है इसमें आपको दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट के बराबर है ना, बिल्कुल बराबर है। मैं बोल दूं यहां पर f ऑफ z क्या है, एनालिटिक फंक्शन, और नाम दे दे वही तो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज एनालिटिक है, एनालिटिक यहां पर रेगुलर मेंशन किया हुआ है, रेगुलर फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पर तो ये क्या है, लाप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लाप्लेस इक्वेशन, लाप्लेस इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ये तो आप भी जानते हैं, सेटिस्फाइड करेगा। अब यहां पर अब इसे सेटिस्फाई करेगा तो अब क्या कह सकते हैं हम लोग, और एक चीज है ये लाप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो कुची को भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ बिल्कुल कुची। देखिए यहां पर आपको कोची रीमान इक्वेशन को भी ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ऐसा रीमान इक्वेशन दोनों को ये सेटिस्फाई करने वाला है। ओके चलिए, क्योंकि एनालिटिक बोल दिया, ये एनालिटिक मतलब रेगुलर आपको कह चुका है, ये इसका मतलब लाप्लेस इक्वेशन जो होता वो ये अगर u में है तो u में, दोनों के लिए वही, u भी दोनों के लिए ना, राइट। तो x स्क्वायर और ये del 2 u बट्टा में del y का स्क्वायर बराबर का 0, ये लाप्लेस इक्वेशन वाला चक्कर था बिल्कुल। एंड अगर कुची की बात कर ले तो वो del 2 भी बट्टा में del 2 भी कुची del 2 भी, ओ अच्छा एक चीज है यहां पर एक भी वाला भी मेंशन किया हुआ है, मैं भी वाला में भी लिख देता हूं, भी del x स्क्वायर, यही चीज है u में भी और b में भी, दोनों में ये काम होता है, b में भी del y का स्क्वायर। मामला तो गड़बड़ा तो नहीं दिए, नहीं सही हो, y है, दोनों x y दोनों ना आएगा, मामला सही है। चलिए बराबर का 0 और कुची जो होता है ना, कुची रीमान इक्वेशन, एंड आगे मैं बात कर लू, एंड लिख दे, एंड आगे मैं बात कर लू कुची, वो del u बट्टा का del x बराबर का होता है del v बट्टा का del y, एंड ये होता है del u बट्टा का del y बराबर का माइनस del v बट्टा का del x।
यही होता है ना कुछ रीमान इक्वेशन, बिल्कुल दोनों को सेटिस्फाई करेगा। चलिए हम लोग फटाफट फटाफट मेंशन करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए ये पार्ट जीरो, टोटल जीरो, यही ये लाप्लेस इक्वेशन है, ये टोटल जीरो, कहानी खत्म। ये टोटल जीरो, ये भी वाला में भी ये भी जीरो। चलिए अब इन दोनों की बात हुई तो अरे यार मामला तो गड़बड़ा तो नहीं दिए क्या? एक मिनट, हम लोग जोड़ दिए, ये डेल यू बट्टा का डेल वाई था, कहाँ कहाँ कहाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यस, इक्वेशन 3 जो था अपना, हाँ डेल यू बट्टा का डेल एक्स, ओ माय गॉड बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था। अनर्थ अनर्थ अनर्थ, चलिए अनर्थ हुआ, अब हो सकता है मामला सही हो सकता है। ये दोनों को जोड़ दिया, एक्चुअली में ये दोनों तो सेम तो था ही नहीं, तो जुड़ेगा ही नहीं, सेम नहीं था तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। चलिए मुश्किल नहीं, देख लीजिए मेरी जान, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये वाला पार्ट जो था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला ये वाला ये वाला, ये चारों, ये यू वाला, ये एक्स वाला, ये भी वाला, ये वाई वाला, जुड़ कैसे जाएगा? ना जुड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको, सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। डेल यू बट्टा का डेल एक्स का, चारों को लिखना पड़ेगा। ये चारों जोड़ीदार जुड़ने वाला नहीं है, हाँ नहीं जुड़ने वाला है। मैं तो जोड़ दिया फटाफट फटाफट, लेकिन जुड़ने वाला नहीं, ध्यान नहीं दिए थे। एक्चुअली में ये चारों नहीं जुड़ेगा, और आपको इन चारों को एकदम रेस्पेक्टफुल्ली ऐसे करके लिखना पड़ेगा। यस, हाँ अब देखिए मैं इसमें जो ये तो जीरो, ये जीरो, ये चारों पार्ट बचेगा, तो बराबर में जो लिखने वाला हूं डेल एक्स, डेल फाइव बट्टा का डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई बट्टा का डेल वाई का स्क्वायर, बगल का फाइव, बगल का फाइव बोल रहे इंटू में फाइव ना, हाँ। अब यहां पर 2 इंटू का ये पार्ट जीरो, पड़ोसी पार्ट भी 2 जीरो, और वो चारों, पहला था डेल यू बट्टा का डेल एक्स, देख तो लीजिए, पहला था डेल यू बट्टा डेल एक्स, डेल वी बट्टा डेल एक्स, डेल यू बट्टा डेल वाई, दूसरा डेल यू बट्टा डेल एक्स, और दूसरा क्या था अपना डेल वी बट्टा डेल एक्स। आगे दो को सेम करना अपने को। एक्चुअली में यहां पर बात कर ले, यू वाला है ना, यू को चेंज कर दीजिए, डेल यू बट्टा डेल वाई का मान है माइनस डेल वी बट्टा का डेल एक्स, मैं मान पुट कर दिया ये कुछ ही रीमान इक्वेशन से। देखिए मैं इसलिए यहीं पे पुट कर लेता हूं, देखिए इसका तो जीरो पुट किया, ये भी जीरो पुट कर दिया, नहीं तो जीरो हो गया। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं ना, कितना मरता काम करिएगा, लिखिएगा। अब देखिए इसके बाद इसमें देखिए ना, इसमें ये वाला पार्ट है ना, ये डेल वी बट्टा डेल वाई, इसके जगह पे डेल वी बट्टा डेल वाई की जगह पे डेल यू बट्टा डेल एक्स मैं पुट कर दिया, ठीक है, डेल यू बट्टा डेल एक्स। देखिए ये 2, अब ये दोनों सेम है, अब सेम होगा, तो ये भी सेम और ये भी सेम, तो 2 इंटू डेल वी बट्टा डेल एक्स का स्क्वायर। अब ये वाला, अरे ये दोनों तो सेम होगा, एंड ये दोनों सेम है भी वाला, तो भी वाला और यू वाला वही चीज है, डेल यू बट्टा डेल एक्स का स्क्वायर। 2 दोनों सेम है, दूनी 4, यू वाला डेल यू बट्टा डेल एक्स का स्क्वायर और डेल वी बट्टा डेल एक्स का स्क्वायर। क्या रिजल्टेंट मिलने वाला अपने को यहां से? ये 4 तो क्लियर है, ये अच्छा ये चीज आपको समझा देता हूं, रुक जाइए, इसके लिए दिक्कत नहीं लेना, मैं आपको यहां पर एक छोटा सा काम है, मैं समझा दूं, बड़ा बच्चा वाला खेल है, इसके लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना। आप जानते अगर कोई एफ ऑफ जेड हो, बराबर का क्या होता है, यू प्लस का आयोटा, अच्छा मोड हम यहाँ पे लगाए हुआ, अगर विदाउट मोड में भी आप लिखना, मैं समझा रहा हूं बस आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ जेड बराबर में यू प्लस आयोटा भी, आप इसमें मोड लगाएंगे, एफ ऑफ जेड मोड, ये ब्रैकेट है, यू प्लस आयोटा भी। आप जानते हैं अगर इसका मोड हटाते हैं तो अंदर रूट क्या लिखते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, ये एफ ऑफ जेड का वैल्यू हुआ, और ये मोड है। अब देखिए यहां पर जो हम आपको बताने वाले वो काफी इंपोर्टेंट चीज बताने वाले हैं। अगर कोई बोल दे एफ डैश जेड की बात कर ले यहां पर, तो आप यहां पर क्या करेंगे, ये अंदर रूट तो डालेंगे बिल्कुल, लेकिन आपको इसमें अगर मैं ये वाले, ये तो हो चुका है इतना काम ना, ये एफ जेड के लिए, डैश के लिए नहीं किए, तो आप यहां पर डेल यू बट्टा का एफ डैश है ना, मतलब डिफरेंशिएशन, डेल यू बट्टा डेल एक्स, मैं इसको लिख सकता आयोटा डेल वी बट्टा का डेल एक्स मोड। आप क्या करिए, इसका आपको मोड हटाइए, डेल यू बट्टा डेल एक्स का
स्क्वायर प्लस डेल वी बट्टा डेल एक्स का स्क्वायर का रूट, क्या चीज, रूट। ओके, अगर मैं इस दोनों का आपको स्क्वायरिंग कर दूं तो आप बोलेंगे इसका एफ डैश जेड का मोड का स्क्वायर और ये डेल यू बट्टा डेल ए। देखिए मैं टाइम ज्यादा हो लग सकता है लेकिन आपको मैं छोटी सी छोटी बात को क्लियर कर दूं, ये डेल भी बट्टा डेल एक्स का स्क्वायर। ये जो पार्ट आया एक्चुअल में ये तो हम लोग प्रॉपर्टीज के तौर पर भी हम लोग ऐसा जानते हैं जब मोड वाला पढ़ते हैं तो वहां पर भी, बट डोंट वरी, आप डायरेक्ट भी इसका याद रख सकते हैं, इतना बराबर का इतना। यस, काफी मजेदार चीज है। मैं यहां पर लिख सकता हूं, और एक चीज इसको भी तो चेंज कर दो, यहां फाई बाहर निकाल लेते हैं ना। फाई अगर आप इसकी बात कर ले, ये डेल फाई था डेल एक्स स्क्वायर, ये डेल फाई बट्टे में डेल वाई का स्क्वायर। मैं फाई बाहर करके भी लिख सकता हूं डेल एक्स स्क्वायर डेल बट्टा में डेल वाई का स्क्वायर, फाई बाहर। अब देखिए मुश्किल तो नहीं है, यहां पर आप इसके जगह पर एफ डैश जेड पुट कर सकते हैं। एफ डैश जेड, देखिए ना, एफ डैश जेड नहीं पुट कर सकते, ये एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। अगर इसके अपोजिशन चलना चाहे तो आप इसको, इस वाले पार्ट को आपको फिर कितना पढ़ना है, रूट, तो उतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग ये लिखेंगे 4 इंटू एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज है डेल बट्टा का डेल एक्स का स्क्वायर, डेल बट्टा का डेल वाई का स्क्वायर, और जो फाई आप क्या माने थे मुझे ये बताइए। तो फाई हम लोग जो माने थे, फाई एक्स वाई में नहीं माने थे, वो चीज देख लेते क्या था। ये जो था अपना, ये फाई का काम कर रहा था, यही ना, ये लेट किए थे, मतलब आपको अगर ये फाई है तो फाई की जगह पर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर मोड में भी है, मोड का स्क्वायर है। मैं यहां पर एफ ऑफ जेड लिख सकता हूं और इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, ये 4 इंटू एफ डैश जेड और ये स्क्वायर। ये चीज समझ में आया।